हेलो एवरीवन, एनसीएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं संतोष कुमार मिश्र, नेशनल कॉन्वेंट स्कूल भेड़िया मलगांव आजमगढ़ से आज आप सभी लोगों को टेंस के इस सीरीज में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने बताने जा रहा हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न सूचक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न किया गया हो। प्रश्न सूचक वाक्य। तो प्रश्न सूचक वाक्य का अनुवाद हम कैसे करते हैं? जैसा कि हम जानते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई भी कार्य पास्ट में, भूतकाल में लगातार जारी अगर है तो उसके लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अनुवाद करते हैं। जैसे वह पढ़ रहा था। ये क्या है? पढ़ने का कार्य पास्ट में बीते हुए समय में लगातार किया जा रहा था, तो इसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन इसी का, ये तो सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसी का हम अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या वह पढ़ रहा था, अगर वाक्य क्या से शुरू हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने बताया दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या से शुरू होने वाला, एक होता है सेकेंड टाइप का, जिसमें सेकेंड टाइप का अगर है तो उसमें यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो तो इसका अनुवाद हम कैसे करेंगे। और अगर क्या से शुरू होने वाला वाक्य है तो उसका हम कैसे अनुवाद करते हैं, इसका आज हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम रूल लिख लेते हैं। यदि वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, जैसे मैंने लिख दिया क्या वह पढ़ रहा था। अभी क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा है और इसको हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइप का है, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब को लिख लेते हैं, वाज या वेयर। किसके अनुसार लिखेंगे? जिस तरह का आपका कर्ता होगा। अगर कर्ता आई है या कर्ता सिंगुलर नंबर है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? वाज। और अगर कर्ता बहुवचन है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? वेयर लगाते हैं। प्लूरल नंबर अगर सब्जेक्ट है तो वेयर लगाएंगे सबसे पहले, तो इसका क्या का भी अर्थ हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ब भी हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। अब इसका मैंने लिख दिया, अब ये सब्जेक्ट हो गया इसका। इसके बाद इसमें मेन वर्ब क्या है? पढ़ना, या कोई भी वर्ब हो सकता है, क्रिया जो भी हो, उसका हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे? आईएनजी फॉर्म। और फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, और जो कुछ रहेगा अदर वर्ड में लिख देंगे, और फिर अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाकर अनुवाद करते हैं। इसका भी हम समझ लेते हैं। ये तो हो गया सिंगल इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप अगर है तो हम इसका रूल ऐसे करते हैं। अगर सेकेंड टाइप का है, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, क्वेश्चन वर्ड्स कोई भी है, अगर बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, या बीच में आ गया, जैसे वह क्या पढ़ रहा था तो क्या बीच में आ गया, तो इसका अनुवाद कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड ही लिखेंगे। इसमें थोड़ा सा ही बदल जाएगा। क्वेश्चन वर्ड आप पहले लिख लेंगे, फिर वही सब वाज या वेयर कर्ता के अनुसार लगाएंगे जैसे इसमें लगाते हैं। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड, और अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा के अनुवाद करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं, क्या वह पढ़ रहा था। एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं, क्या वह पढ़ रहा था। अब इसमें हम देखते हैं क्या से शुरू होने वाला, तो यही नियम लगेगा। सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर लगा लेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह एक वचन है तो क्या लगेगा? वाज। इसके बाद सब्जेक्ट तुरंत लगाएंगे आप। सब्जेक्ट क्या है? ही, वाज ही। मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ने की अंग्रेजी रीड, रीड का आईएनजी फॉर्म रीडिंग, वाज ही रीडिंग। और कुछ इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो इस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वाज ही रीडिंग। अब इसमें अगर सेकेंड टाइप का है तो क्या करते हैं?
जैसे मैंने कह दिया वह क्या पढ़ रहा था, वह क्या पढ़ रहा था। अब क्या यही बीच में आ गया तो इसकी अंग्रेजी आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिख देंगे, व्हाट। अब इसके बाद सेम वही, व्हाट वाज ही रीडिंग। अगर सेकेंड टाइप का है तो उसमें कब, क्यों, कहाँ, कब, कैसे जो बीच में आता है उसी को हम पहले लिख दें, बाकी सब देखिए उसी तरह से लिखते हैं। अब दो चार एग्जाम्पल्स और देखेंगे तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको आप दोबारा भी देख सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो एग्जाम्पल मैं फर्स्ट टाइप का और दो सेकेंड टाइप का दे करके आपको बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं, क्या हम विज्ञान लिख रहे थे, क्या हम विज्ञान लिख रहे थे। अब ये बताइए सेकेंड टाइप है फर्स्ट टाइप, तो क्या से शुरू है तो क्या है वो फर्स्ट टाइप का है। तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर्ता के अनुसार वाज वेयर लगाएंगे। तो कर्ता बहुवचन है, क्या लगाएंगे, वेयर। इसके बाद सब्जेक्ट इसमें कर्ता क्या है, वी, वेयर वी। अब लिखने की अंग्रेजी क्या है, राइट, और इसका आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, वेयर वी राइटिंग क्या, द साइंस। ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वेयर वी राइटिंग द साइंस। अब दो, इसका एक और देख लेते हैं, क्या मैं अपनी कार बेच रहा था, क्या मैं अपनी कार बेच रहा था। अब इसमें क्या से शुरू है, भी इसी तरह से, तो मैं करता है तो इसके लिए क्या लगता था, मैंने बताया वाज। इसके बाद आई, वाज आई। सेल मीन्स बेचना, तो आईएनजी फॉर्म सेलिंग, वाज आई सेलिंग। आई के साथ अपने के लिए क्या लगता है, माई कार, वाज आई सेलिंग माई कार। अब सेकेंड टाइप का देख लेते हैं, मोहन कहाँ जा रहा था। मोहन कल कहाँ जा रहा था, अब कहाँ बीच में आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे, वेयर। अब इसमें वाज वेयर में से क्या लगाएंगे आप, मोहन एक वचन है, क्या लगेगा, वाज मोहन, वेयर वाज मोहन, गो का आईएनजी फॉर्म गोइंग, वेयर वाज मोहन गोइंग। और दूसरा एक देख लेते हैं, तुम अपनी किताब कब पढ़ रहे थे, तुम अपनी किताब कब पढ़ रहे थे। अब कब बीच में आ गया, क्वेश्चन वर्ड ये भी है, तो क्या करेंगे हम, कब की अंग्रेजी व्हेन। अब करता यू है तो यू के साथ क्या लगता था, वेयर, व्हेन वेयर यू, सब्जेक्ट हो गया यू, व्हेन वेयर यू। पढ़ने की अंग्रेजी रीड, और इसका आईएनजी फॉर्म क्या होगा, रीडिंग, व्हेन वेयर यू रीडिंग। अब यू के साथ अपने के लिए क्या लगाएंगे, योर बुक। इसी तरह से आप कई एग्जाम्पल लेकर के कर सकते हैं, क्या हम विज्ञान लिख रहे थे, वेयर वी राइटिंग द साइंस, क्या मैं अपनी कार बेच रहा था, वाज आई सेलिंग माई कार, मोहन कहाँ जा रहा था, वेयर वाज मोहन गोइंग, तुम अपनी किताब कब पढ़ रहे थे, व्हेन वेयर यू रीडिंग योर बुक। तो इस तरह से आप प्रश्न सूचक वाक्य जो दो तरह से होते हैं, क्या से शुरू होने वाला और बीच में क्वेश्चन वर्ड अगर आता है तो उसका अनुवाद हम किस तरह से करते हैं, इसका एग्जाम्पल और भी आप करके अभ्यास कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, इसको आप करेंगे। दो चार एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप करके अभ्यास भी कर सकते हैं। क्या वह अपनी कलम, क्या वह अपनी कलम
मुझे दे रहा था। वह तुम्हारे साथ क्यों आ रहा था। अभी कोई क्यों बीच में आ गया, इसको आप समझ के करेंगे। मैं मोहन के साथ कल कहाँ जा रही थी। मैं मोहन के साथ कल कहाँ जा रही थी। क्या शिकारी जंगल से भाग रहे थे। और पांचवा है, क्या हम अपनी किताब तुम्हें नहीं पढ़ा रहे थे। अब इसका अभ्यास आप करके इस तरह से कि कितने भी एग्जाम्पल आप और लेकर के कर सकते हैं, जितना आपकी इच्छा हो उतना आप कर सकते हैं, तो उससे अभ्यास आपका बढ़ेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि पास्ट कंटिन्यूअस का मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करते हैं इसको बताया। तो इसको आप और भी अभ्यास के लिए इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। धन्यवाद।